हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूं फिर से एक नई क्लास लेके व्याकरण की। जैसा कि हम आप लोगों के लिए व्याकरण का पूरा सिलेबस कराने की कसम खाए हैं। कसम क्या खाएं बेटा, वादा किए हैं आपसे कि हम आपको पूरा हिंदी का सिलेबस ख़त्म कर देंगे, चाहे वो यूपी पेट के लिए हो, यूपी टेट के लिए हो, सी टेट के लिए हो, या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी या फिर यूपी एसआई के लिए हो। तो बेटा अगर आप कर रहे हैं हमारे साथ तो मन लगा के कापी पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाते चलिए, तभी मज़ा आएगा। पिछले क्लासेज में हमने देखा था बेटा कि उच्चारण के स्थान पे जो वर्णों को बोलने का जो स्थान था, उसके आधार पर वर्ण को हम कितने जगहों से बांटे थे, मतलब कि हम लोगों ने बांटा था 7 भागों में बांटा था। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन के उच्चारण स्थान, व्यंजनों के उच्चारण स्थान। क्या देख लेते हैं? व्यंजनों के उच्चारण स्थान। तो बेटा जो ये आपका आ गया का, खा, गा, घा, अंगा, फिर आ जाता है बेटा आपका चा, छा, जा, झा, इया, फिर आपका आ जाता है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, फिर बेटा आपका आ जाता है ता, था, दा, धा, ना, फिर आता है आपका पा, फा, बा, भा, मा। तो बेटा अगर इनको देखा जाए तो ये जो होते हैं इनको कहा जाता है का वर्ग। क्या कहा जाता है? का वर्ग। इसको क्या कहा जाता है बेटा? चा वर्ग। क्या कहते हैं? चा वर्ग कहते हैं। इसको टा वर्ग कहते हैं, इसको ता वर्ग कहते हैं और इसको पा वर्ग कहते हैं। तो बेटा ये वाले जो होते हैं ये बोले जाते हैं बेटा आपके नासिका से बोले जाते हैं। कहाँ से? नासिका से बोले जाते हैं। तो ये क्या हो गए तुम्हारे नासिका से बोले जाने वाले शब्द हो गए, तो इसको कहते हैं नासिका वर्ण। क्या कहते हैं इसको? कल मैंने बताया था आपको, इसको कहते हैं नासिका वर्ण। ये देखो बेटा जो का, खा, गा, घा है, इसको का वर्ग क्यों कहा? ये बेटा कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। ये बेटा तालु से बोले जाते हैं। क्या, कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, इसलिए को क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। किसको? चा वर्ग के अक्षरों को। किनको बेटा? चा वर्ग के अक्षरों को। फिर टा वर्ग के जो अक्षर होते हैं बेटा वो कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। कहाँ से बोलते जाते हैं? मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद बेटा आपका आ जाता है ता वर्ग। तो जो ता वर्ग है बेटा ये दंत की सहायता से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दंत के सहायता से बोला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? दंत वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। और ये जो पा वर्ग है बेटा ये कहाँ से बोला जाता है? होष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग बेटा होष्ठ वर्ण कहते हैं। और इधर जो ये अंगा, इया, अड़ा, ना और मा वाला वर्ण है बेटा ये क्या होता है? नासिका वर्ण होता है। क्या होता है? नासिका वर्ण होता है। तो बेटा इसलिए हम इस तरह हमने इतना तो देख लिया कि व्यंजन कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, उनका स्थान कहाँ पे है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्ण संघर्षी व्यंजन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि वो कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा के हम अब देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्ण या संघर्षी व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं बेटा। ये 4 प्रकार के होते हैं जैसे हम क्या आपको बताए थे। और इधर आप लिख लीजिए बेटा ऊष्म या
क्या बेटा? संघर्षी व्यंजन। क्या? संघर्षी। ये इनकी मात्रा कितनी बेटा? इनकी भी मात्रा 4 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा? थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें आता है या, रा, ला और वा। और इसमें क्या आता है? सीटी वाला सा, पचकीरा वाला सा या खा जो भी कहते हैं आप, फिर सादा सा, फिर हाँ, ये है बेटा। और ये जो बेटा ऊपर के ये इधर और उधर वाले हैं, तो ये क्या बोले जाते हैं? ये तालु से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। और रा कहाँ? रा और सा कहाँ से बोले जाते हैं? ये और ये और ये। ठीक है, तो ये कहाँ से बोला जाता है बेटा? आपका मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से? मूर्धा से बोले जाते हैं। और ये वाले कहाँ से बोले जाते हैं बेटा? दंत से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। और ये जो वाह है बेटा, ये दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? दंत और ओष्ठ से बोला जाता है। जबकि यहाँ पे जो हा है बेटा, ये कहाँ से बोला जाता है? ये कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो इस तरह हमने सारे व्यंजनों का देख लिया कि कौन व्यंजन बोलने के आधार पे, मतलब कि उच्चारण के स्थान पे कहाँ से बोला जाता है। हमने उनको सारा कैटेगराइज करके देख लिया है। सारे व्यंजनों को देखा, फिर अंतःस्थ व्यंजनों को भी देख लिया हमने। और क्या कर लिया? उष्ण या संघर्षी व्यंजनों को भी देख लिया हमने, कहाँ से उनके बोलने का स्थान है और उच्चारण के स्थान पर उनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं। तो आइए फिर थोड़ा सा हम देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान को भी देख लेते हैं। अगर हमने व्यंजन का भी देख लिया तो अब स्वरों का भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो आइए इसको हम मिटा के थोड़ा सा भी, हाँ, तो हम देखते हैं बेटा क्या स्वरों के उच्चारण स्थान। लेकिन बेटा एक बात आप जान लीजिए कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक एक पॉइंट जो हम बताते जाते हैं वो सारा नोट्स करते जाइए। और आज का किया कल रिवाइज करिए और कल का किया परसों, और इस तरह करके संडे के दिन एक आप फुल रिवीजन करिए बेटा। उसके बाद 15 दिन में एक रिवीजन करिए। चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी। जो पेट वाली वैकेंसी आई है ना, वैकेंसी का जो फार्म आया है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ हिंदी को जितना आप अच्छे से करे रहेंगे उतना अच्छे नंबर मार्क्स आप गेन कर पाएंगे। तो फिर चलिए तो देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्थान। क्या देखना है बेटा हमको? स्वरों के उच्चारण स्थान। क्या देखना है हमको बेटा? स्वरों के उच्चारण स्थान देखना है। तो बेटा स्वरों में देख लेते हैं। जो ये छोटा आ और बड़ा आ है, ये कहाँ से बोला जाता है मेरा? कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। ठीक है। और जो ये बेटा तुम्हारा आ गया ई और बड़ी ई, ये कहाँ से बोला जाता है? तालु से। आप बोल के देखिए, ये तालु से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? तालु से। ई। तो इसमें हमारी जीभ जो तलवे के पास टच करती है, इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। मतलब तालु से बोला जाता है। इसको क्या कहते हैं? तालव्य स्वर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका री और री। क्या आता है? री और री। तो इसको तो बेटा आप काट ही दिए थे स्वरों की गणना में। तो स्वरों की गणना में ये तो कट ही गया बेटा। लेकिन इनका जो बोलने का स्थान है बेटा वो कहाँ पे है? मूर्धा से है। कहाँ से है? मूर्धा से है। ठीक है। और उसके बाद जो दंत से आता है बेटा उसमें आ जाता है आपका ली। ये भी कट चुका है। तो ये कहाँ पे आता है? इसके बोलने का स्थान कहाँ है? दंत के पास है। और उसके बाद जो आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है, क्या आता है बेटा? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनके बोले जाने का स्थान कहाँ से है? ओष्ठ से है। कहाँ से है? ओष्ठ से है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है। और उधर थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। और ये जो ए और आए हैं, इनके बोलने का स्थान कहाँ से बेटा है? तो थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। ये जो बना होता है बेटा, ये जो बने होते हैं कहाँ से बने होते हैं? आ और ई को मिला के बने होते हैं। तो ये जो आ और ई को बना के बने होते हैं, तो बेटा ये कहाँ से बोला जाता है? ये हमारा आ बोला जाता है। देखो कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। और जो ई है बेटा ये कहाँ से बोला जाता है?
तालु से बोला जाता है। तो अगर इन दोनों को हम लोग मिक्स कर दें तो इनके बोले जाने का स्थान हमको पता चल जाएगा। मतलब कंठ और तालु से ये दोनों वर्ड बोले जाते हैं। ये दोनों वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ और तालु से बोले जाते हैं। और वहीं पे अगर थोड़ा सा हम देख लें किसका, ओ और औ का बेटा, तो इसमें अगर इसका हम देख लेते हैं बेटा, तो इसमें क्या होता है, छोटा आ और ऊ का मिश्रण होता है। क्या होता है? कंबाइन रूप होता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये तो बेटा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और ये ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से? ओष्ठ से बोला जाता है। तो इन दोनों का जो बोले जाने का स्थान होता है बेटा कहाँ पे? कंठ और ओष्ठ होता है। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप लोगों ने देख लिया कि उच्चारण के स्थान पे स्वरों को कहाँ से हम लोग उच्चारण कहते हैं, उनको उच्चारण स्थान आपको हमने बताया। तो स्वरों का ख़त्म करने के बाद आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अनुसार का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान। इसको भी तो देखना ज़रूरी है। कैटेगराइज करते हुए इन दोनों को पढ़ा है हमने। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं अनुसार का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान। अनुस्वार का उच्चारण स्थान और विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो बेटा जो आपके अनुसार होते हैं बेटा, जितने भी होते हैं, दो होते हैं, अन और आहा, ये कहाँ से बोले जाते हैं बेटा? ये बोले जाते हैं आपका नासिका से। कहाँ से बोले जाते हैं? नासिका से। नासिका से बोले जाते हैं। और ये जो बेटा आपके विसर्ग होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं बेटा? आपके कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद जिह्वा मूली वर्ण क्या होते हैं, आइए थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि इसे आपको पढ़ाया तो हमने कैटेगराइजेशन में बताया है, लेकिन आपको समझ में अभी एक भी वर्ड नहीं आए हैं। तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं जिह्वा मूली वर्ड क्या होते हैं। जिह्वा मूली वर्ण, जो बेटा इन वर्ण करते हैं, तो आइए थोड़ा सा इनको हम लिखा देते हैं। इन वर्णों में का या खा के पहले अर्ध विसर्ग हो तो अर्ध विसर्ग हो तो इनका उच्चारण का स्थान जिह्वा की जड़ है। कहाँ है बेटा? जिह्वा की जड़ है। इसमें कौन कौन से आते हैं बेटा? एक तो ये वाला चंद्रबिंदी आती है, का के पहले अगर ये लगता है तो, और खा के पहले लगे तो कौन? यही चंद्रबिंदी। तो इनका इस उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाता है बेटा? इनका उच्चारण स्थान हो जाता है जिह्वा के मूल जड़ से। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं कोमल तालव्य वर्ण क्या होते हैं और कठोर तालव्य वर्ण क्या होते हैं। तो आइए थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तालव्य वर्ण और बेटा क्या है आपका? कठोर तालव्य वर्ण। ठीक है बेटा, तो इसमें तो आपका आ जाता है बेटा का, खा, गा, घा और आपका इया। क्या आ जाता है? का, गा, घा, इया आ जाता है बेटा। इसमें क्या आ जाता है? चा, छा, जा,
झा और आपका सा सीटी वाला, ये आ जाते हैं बेटा कठोर तालव्य वर्ण में और ये आ जाते हैं कोमल तालव्य वर्ण में। ठीक है बेटा, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है? बोलने के स्थान, बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर बेटा हमने पढ़ लिया है व्यंजनों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार और विसर्ग का भी, और उसके बाद हमने जिह्वा मूल वर्ण भी देख लिए हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? कोमल तालव्य वर्ण देख लिया है, उसके बाद कठोर तालव्य वर्ण देख लिया है। कल से हम पढ़ेंगे हिंदी में प्रयत्न पढ़ेंगे, और कैसे कैसे कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं वो हम कल के पीरियड में देखेंगे। तो बेटा प्लीज़, अगर आपको लगता है कि ज्ञान मिल रहा है, हिंदी अच्छे समझ में आ रही है, सारी चीज़ें काफ़ी छोटे छोटे फॉर्म में करके हम आपको बता रहे हैं, तो बेटा प्लीज़ आप क्लास को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। और मिलते हैं कल की एक नई क्लास में हिंदी की, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रयत्न और कितने प्रकार के प्रयत्न होते हैं, ये सब कुछ देखते हैं। तो तब तक के लिए बेटा अलविदा, जय हिंद।